सो नीट 2024 का रिजल्ट जो है वो अभी कुछ घंटों पहले जो है वो अनाउंस हो चुका है। एंड बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो सब तरफ घूम रहा था। मतलब पहले कुछ कहा जा रहा था कि 80-90 स्टूडेंट जो है वो 720 में से 720 स्कोर कर रहे हैं। एंड बहुत जो है वो ज़्यादा रैंक जा रहा है, कट ऑफ जा रहा है। एंड अभी अभी जो है वो एनटीए ने जो है वो एक प्रेस रिलीज जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया है। एंड वो एनालिसिस करने के बाद और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके तहत ये रिजल्ट जो है वो आप कह सकते हो कि एक तरीके का फ्रॉड है बच्चों के साथ। जो बच्चे अगले 2 सालों से 3 सालों से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा स्कैम जो है आप कह सकते हो। ठीक है, मैं ज्यादा आपका जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं डायरेक्टली जो है वो आपको जो है वो कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, अभी अभी ये एनटीए ने जो है वो प्रेस रिलीज किया है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, या मेरा टेलीग्राम चैनल जो है जो देख सकते हो, वहां पे मैंने सेंड कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो 67 जो है 67 रैंक तक यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है कि 99 पॉइंट यहाँ पे जो है वो 129, ठीक है, 129। एंड यहाँ पे रैंक क्या है 1। मतलब लगभग 67 बच्चों ने रैंक 1 किया है, और उसके बाद रैंक 2 3 कुछ नहीं है बेटा। डायरेक्ट रैंक जो आ रहा है वो आ रहा है 68 69 70। मतलब रैंक 2 3 ये कुछ अवेलेबल नहीं है। तो ये देखते हुए, ठीक है, कुछ डेटा मैं आपके सामने जो है वो पेश करना चाहता हूं। तो 720 में से 720 स्कोर करने वाले 67 बच्चे हैं। 715 के ऊपर स्कोर करने वाले लगभग 283 प्लस स्टूडेंट्स हैं। 710 स्कोर करने वाले 510 स्टूडेंट्स हैं। 705 के ऊपर स्कोर करने वाले 300 प्लस 1300 प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो चीज कुछ दिनों पहले लीक हुई थी, और मैंने ही खुद क्लियरिफाई किया था बच्चों को कि पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि एनटीए ने स्टेटमेंट दिया था, एक दो जगह पे इंस्टेंस हुआ था। तो अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये शंका सबसे पहले बच्चों के मन में भी आ रही है और हमारे मन में भी एक आ जाती है कि भैया इतना इतना ज्यादा मतलब कट ऑफ आ रहा है, इतने ज्यादा बच्चों को इतने अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, तो सही में पेपर लीक हुआ था। ठीक है, अगर आप कह रहे हो पेपर लीक नहीं हुआ था, तो इस मार्क को जस्टिफाई करना मतलब आपके पेपर सिस्टम में फॉल्ट है। आप जो है वो पेपर जो है वो सही तरीके से नहीं निकाल रहे हो, ना ही आप सही तरीके से पेपर कंडक्ट करवा रहे हो। तो एनटीए को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों चीजें सही से नहीं हो रही है। क्योंकि अगर रिजल्ट को लेकर डाउट आता है मन में ना, तो बच्चों का पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मॉरल जो है वो बच्चों का पूरा यहाँ तरीके से जो है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि 720 में से 720 स्कोर करके भी बच्चा खुश नहीं है। 90 मतलब 67 लोगों को 720 में से 720 आ रहे हैं, तो बच्चा बोलेगा क्या है, खुश है। 600 मार्क 650 मार्क वाले बच्चे डाउट में आ रहे हैं, सर हमको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये क्या चीज है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं एनटीए को। ठीक है, सेकेंड चीज जो सबसे बिगेस्ट फ्रॉड जो लग रहा है मुझे, ये एनटीए बता दे। ठीक है, मैंने बच्चों की आइडेंटिटी छुपा के रखी है, मेरे पास आ गया था पीडीएफ, मैं आप बच्चों की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। ये बताओ इस बच्चे को कितने मार्क्स है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से नहीं करा है, थोड़ा ब्लर हो सकता है, लेकिन 719 मार्क है बेटा। ठीक है, पूरा ऑफिशियल डेटा है मेरे पास, मैंने ऑफिशियली भी जाके चेक किया, फ्रॉड नहीं है। यहाँ पे ये लड़का है, इसको कितने मार्क्स है, 718 मार्क्स है। मैं एनटीए से ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे पॉसिबल है। ठीक है, कैसे पॉसिबल है ये मार्क्स लाना, मुझे बता दे। मतलब टेस्टिंग सिस्टम में कोई बदलाव हुआ है या कुछ गड़बड़ हुई है, तो कैसे इनको ये जो है वो 719 और 718 मार्क गिर रहे हैं। कुछ नया सिस्टम एनटीए ने इंट्रोड्यूस किया है तो ये बता दे, क्योंकि ये अनइमेजिनेबल थिंग है। मतलब ये कैसे आ सकते हैं बच्चों को मार्क्स, ये जो है वो जस्टिफिकेशन मैं चाहता हूँ। क्योंकि मतलब मेरे पास तो अभी इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बोनस मार्क दिए है तो 718 हो गया, 713 हो गया स्कोर। लेकिन मैथमेटिक्स, शायद मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो एनटीए से मैं चाहता हूँ कि इसका जस्टिफिकेशन दिया जाए। ठीक है, ट्विटर पे भी हम चलाएंगे, ट्विटर पे भी मैं पोस्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि जवाब तो चाहिए। ठीक है, एंड देन अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आ रहा है मालूम है, काउंसलिंग का कंफ्यूजन। ठीक है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बट बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है मेरे, क्योंकि दिमाग खराब हो गया था मेरा। अब मुझे ये बताओ 60 जिस लिस्ट में, ठीक है, 1 रैंक है, उसको 720 में से 700 मार्क है। जिसका रैंक 66 आ रहा है या 67 आ रहा है, उसको भी कितने मार्क्स है, 720 में से 720। अब इस बच्चे को भी जो लिस्ट में पहला है उसको भी एम्स दिल्ली जाना है, और इस बच्चे को भी एम्स दिल्ली जाना है जो 66 नंबर पे है इनके लिस्ट के अनुसार। बट इस बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा और इस बच्चे को एडमिशन मिलेगा। क्या फॉल्ट है भाई इस बच्चे का, क्यों नहीं मिलेगा इसको एडमिशन।
ठीक है, इसको कौन जस्टिफाई करेगा, कौन इसको समझाएगा कि भैया तेरा लक अच्छा नहीं है, तूने जो है वो पिछले जन्म में कुछ जो है वो कर्म किए होंगे, पाप किया होगा, तब देखो जो है वो नहीं मिल रहा है दिल्ली। और ये मतलब इसी चीज को लेके नहीं है। अब मेरे पास 690 वाला जो है उसका रैंक लगभग 3000 to 4000 आ रहा है, ठीक है, मतलब जिसका रैंक 3990 आ रहा है, जो है वो अगर यूपी में है तो यूपी में कट ऑफ हाई होता है तो उसको एडमिशन शायद अच्छे कॉलेज में ना मिले, ठीक है, उसको लोअर कॉलेज लेना पड़े। और अगर वो गोवा में है और उसका रैंक 4100 आ रहा है, ठीक है, एंड सेम मार्क्स है, तो उसको एडमिशन मिल रहा है अच्छे खासे कॉलेज में। ये कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, ठीक है। और जिनका 630 मार्क्स है, जिनके 620 मार्क्स है, जो बॉर्डर लाइन पे है, उसमें से एक आधे बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा स्टेट के हिसाब से, एक आधे बच्चों को नहीं मिलेगा। तो ये काउंसलिंग सिस्टम को कैसे जस्टिफाई करने वाले, काउंसलिंग में कैसे रैंक लाने वाले, स्टेट कैसे जस्टिफाई करने वाला है। अगर 630 बच्चों 30 नंबर पे अगर 1000 बच्चे हैं तो एक को मिलेगा, 999 को मिलेगा, एक को एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वो कौन जस्टिफाई करेगा, ये एनटीए बता दे। आई एम वेरी अपसेट विद दिस सिस्टम। एंड मतलब 2-3 साल कुछ कुछ बच्चे 5-5 साल ड्रॉप करते हैं, एंड ये जो है वो काफ़ी मतलब गंद मचा रखी है, ठीक है, एनटीए ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं दरखास्त करूंगा कि एक तो आप, ठीक है, 25 लाख लोग बैठ रहे हैं, उसमें 1 लाख सीट्स है एमबीबीएस के, तो ये 4% वाला रेशो जायज़ नहीं है। आई नो सीट्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एम्स भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, आईआईटी भी अभी एमबीबीएस दे रहा है, बट जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। ड्रॉपर की संख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, एंड कोई भी टेस्टिंग वहाँ पे जो है फैसिलिटी अच्छे से इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। दिस इज इनजस्टिस टू द ऑल नीट एस्पायरेंट्स, ठीक है। एंड मैं अभी जो है वो पोस्ट कर दूंगा ट्विटर पे भी ये इशू, ठीक है। एंड मैं भी आप भी चाहता हूँ कि देखो ट्विटर पे इसको जितने बार हो सके उतना किया जाए। नीचे मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा पोस्ट करने के बाद, तो उसको भी आप भी रिट्वीट कर लेना। एंड आई एम वेरी अपसेट, मतलब आई एम निशब्द हूँ।